मैं हूं किशोर अजवाणी। याद रखिए मंगलवार 16 तारीख से इंतजार और कम होने जा रहा है आपका, क्योंकि घड़ी जब इशारा करेगी 8 बजे रात का, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का, मंगलवार से। उधर भारत सरकार ने दूसरी बार अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और भारतीय जहाजों पर जो हमले हुए उनका विरोध जताया। हालांकि अमेरिका ने बयान जारी किया कि भारतीय जहाजों पर हमला उसकी सेना ने नहीं किया, बल्कि ईरान ने किया था। अमेरिका ने तो उन हमलों को रोकने की कोशिश की थी। पिछले एक हफ्ते में ओमान में 3 भारतीय जहाजों पर हमले हुए। 9 जून को भारत के एक टैंकर जहाज पर हमला हुआ, 3 भारतीयों की जान चली गई थी। भारत सरकार ने अमेरिकी राजनयिक को तलब किया था, अमेरिका के हमले की कड़ी निंदा की थी। फिर 2 दिन बाद ही 11 जून को फिर से भारतीय टैंकर जहाज पर हमला हुआ। उस पर 20 भारतीय नागरिक थे, सभी को बचा लिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने दोबारा अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। हमले लगातार हो रहे हैं, उस पर नाराजगी जताई। एक हफ्ते में भारत सरकार ने दूसरी बार अमेरिका के राजनयिक को तलब किया। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया कि वो भारतीय जहाजों पर जो हमले हो रहे हैं उनको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जहाजों पर हुए हमले गलत थे, उन्हें टाला जा सकता था। अमेरिकी राजनयिक से 2 टूक कह दिया कि वो ट्रंप सरकार तक ये बात पहुंचाएं कि भारत अपने जहाजों पर हुए हमले, अपने नागरिकों की मौत से बेहद नाराज है। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। इसके बाद अमेरिका की तरफ से बयान जारी किया गया कि भारत के टैंकर जहाजों पर जो हमले हुए वो अमेरिका की सेना ने नहीं किए, वो हमले ईरान ने किए। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी भी दी कि भारतीय जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, ईरान को हमले रोकने होंगे। जबकि ईरान ने इन हमलों के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने तो इन हमलों को समुद्री डकैती का जीता जागता सबूत बताया। सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से अपील की कि वो इन हमलों के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराएं। इधर ट्रंप के बयान के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को फिर चेतावनी दे दी। ट्रंप ने ईरान के साथ जल्द समझौता होने की बात कही तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को धमकी दे डाली। उन्होंने धमकी दी कि वो जब तक इजरायल के प्रधानमंत्री हैं तब तक तो ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। हालांकि ट्रंप का भी दावा है कि ईरान जिस समझौते के लिए राजी हुआ है उसके तहत वो कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। इसके बाद सीआईएसएफ ने विमान से सभी यात्रियों को नीचे उतारा, उनका सामान भी नीचे उतारा और फिर विमान की जांच की। हालांकि कहीं कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख आसिम मुनीर का पुतला फूंका और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगाए। तो आप भी नोट कर लीजिए, मंगलवार 16 जून से 8 बजे होगी 100 बात की एक बात। अब जब घड़ी इशारा करेगी 8 बजे रात का मंगलवार से, तब वक्त होगा 100 बात की एक बात का, मंगलवार 16 जून से।